जय हिंद फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने आपके चहेते फाइनेंस केंद्र के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में एक और वीडियो लेकर आया हूं जो आपकी ऑप्शन ट्रेडिंग की नॉलेज को और इनहेंस कर देगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आज ये वीडियो आपको बताएगा कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग में जो हमारे टेक्निकल टर्म्स हैं, अगर अच्छी तरीके से जान ले तो हम अपने पैसे को, हम अपने इन्वेस्टमेंट को अनलिमिटेड प्रॉफिट तक ले जा सकते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बताया था और कितने प्रकार के ऑप्शन ट्रेडिंग होते हैं ये भी बताया था। आज मैं टेक्निकल टर्म्स के साथ कुछ और डिटेल में ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बताने जा रहा हूं। अभी तक मैंने जो वीडियो आपको दिया है ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर, उसमें मैंने बताया था कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है और कितने प्रकार की होती है और हम इससे कितना बेनिफिट्स होते हैं, ये सब मैंने आपको डिटेल में बताया था। आज हम बात करेंगे कुछ इनके पर्टिकुलर फीचर्स क्या होते हैं, ये फीचर्स हमें कैसे मदद करते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, पहली बात आती है प्रीमियम और डाउन पेमेंट। जब हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो एक बात हमें बार बार सुनने में आती है कि प्रीमियम क्या है। प्रीमियम और डाउन पेमेंट दोनों का जो मीनिंग है वो एक ही है। जी हाँ, एक होल्डर जो ऑप्शन होल्डर है, द होल्डर ऑफ दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट के जो होल्डर होते हैं उन्हें एक सर्टेन अमाउंट पे करना पड़ता है। टू पे अ सर्टेन अमाउंट से हम क्या कहते हैं, प्रीमियम कहते हैं। फॉर हैविंग अ राइट, प्रीमियम पे करने के बाद उनके पास अधिकार आ जाता है किसी भी ट्रेड को एक्सरसाइज करने की, उसको डील करने की। इन केस द होल्डर डज नॉट एग्जीक्यूट, अगर कोई होल्डर, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का कोई होल्डर अगर उस ऑप्शन ट्रेड को एक्सरसाइज नहीं करेगा तो ही लॉस द प्रीमियम अमाउंट, उसे अपना दिया गया प्रीमियम अमाउंट गंवाना पड़ेगा। यूजुअली द प्रीमियम इज डिडक्टेड फ्रॉम टोटल पे ऑफ। आमतौर पर जो प्रीमियम अमाउंट होता है उसको हम उसके दिए हुए अमाउंट से निकाल लेते हैं, पे ऑफ कर लेते हैं, एंड द इन्वेस्टर रिसीव द बैलेंस, और उसके बाद बचा हुआ पैसा इन्वेस्टर को दे दिया जाता है। जी हाँ फ्रेंड, ये जो प्रीमियम अमाउंट के बारे में मैंने आपको बताया, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगला जो पॉइंट है वो है स्ट्राइक प्राइस। जी हाँ फ्रेंड, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है? नाम से समझ रहे होंगे किसी चीज को लेके स्ट्राइक करना। स्ट्राइक यानी किसी चीज पे रुकना। स्ट्राइक मींस दिस रिफर्स टू द रेट, एक ऐसा रेट विच द ऑनर, जहां पर एक खरीदने वाला, विच द ऑनर ऑफ द ऑप्शन कैन बाय और सेल द अंडरलाइंग सिक्योरिटी, जहां पर जो होल्डर होगा ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का वो वहां पे राजी हो जाएगा खरीदने और बेचने के लिए, बाई और सेल करने के लिए। इफ शी और ही डिसाइडेड टू एक्सरसाइज द कॉन्ट्रैक्ट, जब वो उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए तैयार हो जाएगा एक ऐसे प्राइस पे। द स्ट्राइक प्राइस इज फिक्स्ड। स्ट्राइक प्राइस क्या होती है? फिक्स होती है। डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड ऑफ द वैलिडिटी कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के वैलिडिटी के दौरान इस प्राइस में कोई भी चेंज नहीं होता है। नो चेंज ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन। जी हाँ फ्रेंड्स, ये होता है स्ट्राइक प्राइस। बात करते हैं अगले पॉइंट्स का। अगला फीचर्स हमारा है कॉन्ट्रैक्ट साइज। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का साइज क्या होता है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के ड्यूरेशंस क्या होते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट साइज इज डिरेवेबल क्वांटिटी। कॉन्ट्रैक्ट साइज वो साइज होता है यहाँ पर जो क्वांटिटी होती है, किसकी क्वांटिटी? अंडरलाइंग एसेट्स। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि जो गिलास है, गिलास में जो दूध है, दूध से क्या निकला? दूध से निकली दही, और दही जो है ये हमारा ड्राइविंग एसेट्स, उससे निकला हुआ जो मतलब दूसरे वैल्यू से निकल कर कोई वैल्यू आएगी। तो दीज क्वांटिटी आर फिक्स्ड फॉर एन एसेट्स। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है ये डिलीवरेबल क्वांटिटी होनी चाहिए, मतलब वो क्वांटिटी डिलीवरेबल होनी चाहिए, यानी डिलीवर्ड करने योग्य होना चाहिए। साथ में ही द क्वांटिटी आर फिक्स्ड फॉर एन एसेट्स। किसी भी एसेट्स की क्वांटिटी फिक्स्ड हो सकती है। इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर, अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट 100 शेयर का है, देन व्हेन होल्डर एक्सरसाइज वन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट देयर विल बी बाइंग और सेलिंग 100 शेयर। अगर कॉन्ट्रैक्ट 100 शेयर का है तो वो 100 शेयर्स को सेल भी कर सकता है और बाई भी कर सकता है।
न ज्यादा ना इससे कम, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में 100 शेयर्स की डिलीवर्ड क्वांटिटी पहले से ही डिसाइडेड कर दी गई। जी हाँ फ्रेंड, ये आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्ट्रैक्ट साइज क्या होता है। बात करते हैं अगले पॉइंट की, जिसमें हम बात करेंगे एक्सपायरेशन जो डेट होती है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कब तक वैलिड होता है, कब वो एक्सपायर होता है। जी हाँ फ्रेंड, एक्सपायरेशन जो डेट होती है, एवरी कॉन्ट्रैक्ट कम विद डिफाइंड एक्सपायरी डेट। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर आएगा तो वो कोई भी डेफिनेट एक्सपायरी डेट के साथ आएगा। दिस रिमेन अनचेंज्ड, ये दोबारा चेंज नहीं होता है अंटिल द वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जब तक किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी खत्म नहीं हो जाती तब तक ये चेंज नहीं होगा। इफ द ऑप्शन इज नॉट एक्सरसाइज्ड विद इन दिस डेट इट एक्सपायर। अगर कोई भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज नहीं किया गया यानी कंप्लीट नहीं किया गया तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, अगला जो हमारा पॉइंट है वो है इंट्रिंसिक वैल्यू। जी हाँ फ्रेंड, ये इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है? इंट्रिंसिक वैल्यू से आप समझ रहे होंगे अंदरूनी। जी हाँ, ऐसी वैल्यू जिसमें हम स्ट्राइक प्राइस में से करंट प्राइस यानी करंट प्राइस में से या स्ट्राइक प्राइस माइनस कर देंगे किसी भी अंडरलाइंग सिक्योरिटी की एसेट्स की, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इंसेंट्रिक वैल्यू। जी हाँ फ्रेंड्स, एन इंसेंट्रिक वैल्यू इज अ स्ट्राइक प्राइस। जब हम स्ट्राइक प्राइस को करंट प्राइस से किसी भी अंडरलाइंग एसेट्स को माइनस कर देंगे तो हमारी इंसेंट्रिक वैल्यू आ जाएगी। बात करते हैं सेटलमेंट ऑफ एन ऑप्शन। किसी भी ऑप्शन का सेटलमेंट कैसे होता है? ऑब्वियस सी बात है, सेटलमेंट कैसे होगा? देयर इज अ नो बाइंग और सेलिंग और एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटी व्हेन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इज रिटन। सीधी सी बात है कि कोई भी बाइंग, कोई भी सेलिंग या कोई भी एक्सचेंज किसका, सिक्योरिटी का, तब तक नहीं होगा जब तक ऑप्शन रिटर्न नहीं है। द कॉन्ट्रैक्ट इट सेटल्ड व्हेन द होल्डर एक्सरसाइज हिज हर राइट टू ट्रेड। जब उसे कोई अधिकार दिया जाएगा ट्रेड करने का, सेल करने का, एक्सचेंज करने का, तभी वो किसी कॉन्ट्रैक्ट को सेटलमेंट कर सकता है। इन केस द होल्डर डज नॉट एक्सरसाइज हिज हर राइट टिल मैच्योरिटी। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होल्डर मैच्योरिटी डेट से पहले अपने एक्सरसाइज को पूरा नहीं करता है, कॉन्ट्रैक्ट्स को फुलफिल नहीं करता है, द कॉन्ट्रैक्ट विल लैप्स ऑन इट्स ओन। कॉन्ट्रैक्ट खुद ब खुद अपने आप क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एंड नो सेटलमेंट विल बी रिक्वायर्ड। इसके बाद कोई भी सेटलमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि दिए हुए डेट से पहले ही कोई भी एक्सरसाइज नहीं हुई तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, लैप्स हो। जी हाँ फ्रेंड, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला टॉपिक काफी अच्छे समझ में आया होगा। अगला जो इसमें फीचर्स हैं, नो ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल। इसमें कॉन्ट्रैक्टर के पास बाध्यता नहीं होती है, ऑब्लिगेशन नहीं होता है कि वो उसे खरीदे ही और बेचे ही। इन केस ऑफ ऑप्शन ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट, अगर ऑप्शन ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट में इन्वेस्टर हैज द ऑप्शन, अगर इन्वेस्टर के पास खरीदने और बेचने का किसी भी अंडरलाइंग एसेट्स को एक्सपायरी डेट से पहले अधिकार होता है, बट ही इज अंडर नो ऑब्लिगेशन, बट उसके पास प्रतिबद्धता नहीं होती है कि उसे बेचना ही बेचना है। अगर उसे लगता है कि उसे इस कॉन्ट्रैक्ट में नुकसान है तो वो उसे सेल कर देगा या परचेज कर देगा। इफ एन ऑप्शन होल्डर डज नॉट बाय और सेल द ऑप्शन इज लैप्स। अगर ऑप्शन होल्डर इस कॉन्ट्रैक्ट को ना तो परचेज करता है ना तो सेल करता है तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट साइकिल। कॉन्ट्रैक्ट साइकिल क्या होती है? जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम कॉन्ट्रैक्ट साइकिल को पढ़ेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट साइकिल का जो ड्यूरेशन होता है वो क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट साइकिल एक ऐसा साइकिल होता है, हियर अ कॉन्ट्रैक्ट साइकिल मीन, मान लीजिए कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, द अवेलेबिलिटी ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की जो अवेलेबिलिटी है, किसी भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की अवेलेबिलिटी, कंपनीज हुज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आर अवेलेबल, दोज कंपनी ऑलवेज हैव 3 फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल। जिन कंपनी के, यहाँ पर टेबल में आप देखेंगे कि 3 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट
अवेलेबल हैं। आईसीआईसीआई बैंक के जनवरी फरवरी मार्च फ्यूचर के दिए हुए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जनवरी फरवरी मार्च, उसके लॉट साइज दिए हुए हैं 1375, 1375, 1375। ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के टेबल्स की डिटेल में दिए हुए कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल हैं। यू कैन सी इन द टेबल देयर आर 3 फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल आईसीआईसीआई बैंक। द फर्स्ट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ जनवरी। पहला जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है वो जनवरी का है, सेकंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फरवरी का है और थर्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मार्च का है। When the current month January and future contract will expire, then future contract of जो हमारा current month है वो जनवरी है और अप्रैल month will be available in exchange. Thus 3 months of the future contract are always available in it. You can buy the future contract of any month, but intraday trader should buy only the current. फ्यूचर में और इंट्राडे में हम बात करते हैं, इंट्राडे में हम नॉर्मली करंट से ही ट्रेड कर सकते हैं, करंट ट्रेड का ही ऑप्शन हमारे पास रहता है और फ्यूचर में हमारे हर मंथ का ऑप्शन रहता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट साइकिल है 3 मंथ का वो हमेशा अवेलेबल रहेगा। मंथ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज द करंट मंथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हैज मोर वॉल्यूम एंड द बिड आस्क स्प्रेड लेस। टू नो दैट द टोटल वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, लॉट साइज ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज मल्टीपल बाय द प्राइस। अगर हमें प्रीमियम निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, लॉट साइज को प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्रीमियम अमाउंट अगर हमें निकालना है तो प्रीमियम अमाउंट को लॉट साइज से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जी हाँ फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा और आने वाले अगले वीडियो में मैं और डिटेल में बताऊंगा कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की जो और भी डाउट्स हैं वो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए और कमेंट करने के बाद हमें बताइए कि ये वीडियो कैसी लगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जो मेरे बेसिक्स फंडामेंटल्स जो आपको मैं बता रहा हूँ, क्या क्या फीचर्स हैं इस वीडियो में मैंने आपको बताया। अगले आने वाले वीडियो में मैं और भी फीचर्स को लेकर आऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि आप खुश होंगे। जय हिंद।